बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 यानी दर्जा 8 का साइंस पढ़ेंगे और आज जो चैप्टर है उसमें हम कुव्वत से जोर आजमाइश यानी कि बल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे यानी फोर्स के बारे में बात करेंगे कि फोर्स होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पता है बच्चों कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम हमारे जो चेयरमैन है अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस में इसका ये क्लास का इंतजाम किया गया है, जो बखूबी इस लॉकडाउन में भी आप इसका फायदा उठा रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कुव्वत होते क्या है, यानी बल होते क्या है, यानी फोर्स होते क्या है। तो देखिए उसके बारे में अगर हम बात करें यानी कि कुव्वत के बारे में बात करें यानी फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स होता क्या है यानी बल होता क्या है। तो देखिए जहाँ भी जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं भी जाते हैं या कोई भी चीज़ उठाते हैं या कोई भी चीज़ आती है आपके तरफ चलती हुई या जाती हुई, तो आप उसको देखिएगा तो क्या है कि वो हमेशा गति में रहती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। तो जब इस तरह से कंडीशन जब होगा यानी कि जब इंसान जब रफ्तार में हो या कोई भी चीज़ रफ्तार में हो, तो उसको जो हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जब रफ्तार के बारे में बात होगी तो जो बल है यानी कि जो फोर्स है तो वो किसी न किसी चीज़ पे लगेगा ही। तो जब लगेगा तो यानी कि उस चीज़ का जो पोजीशन है वो क्या है, वो चेंज हो जाएगी। तो जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, तो जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हम कुछ मिसाल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई भी बॉल है यानी कोई भी गेंद है, तो अगर हम गेंद को फेंकते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, और जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो तब भी वहां पे फोर्स लगता है। तो फोर्स यानी बल यानी कि जोर आजमाइश यानी कि उस ऑब्जेक्ट को, उस पदार्थ को, उस मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने रफ्तार में जा रही है। उसी तरह अगर हम साइकिल के रफ्तार को अगर बहुत ज़्यादा करना है और अगर हम साइकिल को धीरे धीरे चला के जा रहे हैं, तो अगर हमको साइकिल के रफ्तार को बहुत तेज करना है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो पैर होगा वो काफ़ी तेजी से आगे पीछे जाएगा। तो आगे पीछे जाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी वहाँ पे जो हम लोग जोर जबरदस्ती किसके साथ कर रहे हैं, फोर्स के साथ, दाहिना बायां। मिसाल के तौर पे जैसे जो फुटबॉल के प्लेयर होते हैं तो आप देखते हैं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे बॉल को दूसरे खिलाड़ी को देते हैं, दूसरे खिलाड़ी तीसरे खिलाड़ी को देते हैं। तो क्या होता है कि वो जो बॉल होता है यानी वो जो फुटबॉल होता है वो काफी रफ्तार में जाता रहता है। जैसे ही किसी इंसान के पास यानी जैसे वो खिलाड़ी के पास आते हैं, वो बॉल क्या है, वो रुक सा जाता है। तो जैसे ही बॉल रुकेगा तो वो क्या है, वो रेस्ट में चला जाएगा। लेकिन फिर उस पर अगर हम हिट लगाएंगे यानी कि स्ट्राइक लगाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। मिसाल के तौर पे और भी देखिए, जैसे किसी भी चीज को, दरवाजा को हम खींचते हैं या बंद करते हैं, खिड़की को हम खींचते हैं या बंद करते हैं यानी खोलते हैं या बंद करते हैं, तो क्या है कि जब हम किसी भी चीज को या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे यानी या तो खींचेंगे या तो ढकेलेंगे, तो उस चीज को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या लगा रहता है, बल लगा रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे दरवाजे को खोलना, तो दरवाजे को खोलना या बंद करना, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे हम दरवाजा को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो खोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम खींच रहे हैं, और जब हम बंद कर रहे हैं यानी उसको हम धक्का देके बंद कर रहे हैं। उसके बाद ईंट को सजाना यानी कि ईंट जो है, मान लेते हैं कि ये ईंट है, मान लीजिए ये ईंट है, तो ईंट को जैसे ही हम उठाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है तो जैसे ही हम इसको उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें भी क्या है, बल लग रहा है। उसके घर में आप देखते होंगे कि आपकी अम्मी आटा गूंदती हैं, तो आटा गूंदने में क्या भी है, धक्का देना होता है। धक्का देने का मतलब उसमें
बल लगाना रहता है, यानी आटा को इस तरह से करके, यानी इस तरीके से करके क्या गूंदा जाता है। रस्सी कसी का खेल, जैसे खींचना, जैसे मान लेते हैं किसी चीज को हम खींच रहे हैं और उधर से भी खींचा जा रहा है। जैसे किसी चीज को खींचते हैं तो खींचने से क्या है कि वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो चीजें जो है आपके तरफ आने लगती है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों, जब हम बल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिसाल हो सकते हैं जो बल से मिलते जुलते हैं और बल का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। जैसे बच्चों आप और समझिए कि जब हम बल को डिफाइन करते हैं, यानी बल के बारे में समझाते हैं, यानी कि कुव्वत के बारे में जब हम समझाते हैं तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे कहते हैं, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि या तो हम किसी चीज को पुश करेंगे या किसी चीज को हम लोग पुल करेंगे, यानी किसी चीज को हम लोग खींचेंगे या ढकेलेंगे, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। जैसे मिसाल के तौर पे एक गेंद है, क्या है, एक गेंद है, तो अगर हम इसको इसके तरफ जा रहे हैं, इसके तरफ अगर हम ढकेल रहे हैं तो इसमें भी क्या है, फोर्स लगा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इसके तरफ खींच रहे, मतलब ढकेल रहे हैं, तो ये भी क्या है, फोर्स है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि अगर ये देखिए, अगर ये चीज है, अगर इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इस पे क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब फोर्स लगेंगे यानी कि बल लगेंगे तो इसका पोजीशन क्या है, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि उसको क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा, ढकेला जाएगा, और पुल मतलब खींचा जाएगा। तो क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर बैट्समैन, एग्जांपल के तौर पे बैट्समैन जो है बल्ला लेके खड़ा रहता है और जो बॉलर है बॉल करते हैं, मतलब बॉलिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे यानी कि मारेंगे तो क्या होगा कि जो बॉल है, यानी कि बॉल आ रहा है और ये बल्ला है, तो जब ये टकराने के बाद उसका क्या है, पोजीशन चेंज करता है, तो यानी कि उसको खिंचाव के सेंस में आएगा। कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी जब हम किसी सब्सटेंस को या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग फोर्स करते हैं, यानी बल, कुव्वत कहते हैं। मतलब कि a substance which have ऐसे बोल सकते हैं कि a push and pull of an object is called force। यानी या किसी चीज को खींचते हैं या किसी चीज को ढकेलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जा सकता है, यानी कि बल कहा जा सकता है। देखिए बल का जो यूनिट होता है बच्चों वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन यानी कहने का मतलब है कि जब हम उसको जब न्यूटन के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, यानी कि उसकी जो यूनिट होती है बच्चों, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी जो कोई भी चीज है उसका अपना एक वजन हो और उसमें डायरेक्शन हो, मतलब ऑब्जेक्ट विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। जैसे ये वजन है, मान लेते हैं इसका कोई वजन है और आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, यानी बल लगा रहे हैं, तो वैसे ही यूनिट को हम लोग वेक्टर यूनिट कहते हैं। यानी वेक्टर यूनिट, ये फोर्स, ये जो एरो का जो सिंबल है, यानी एरो का जो सिंबल यहाँ पे दिया है, ये इंडिकेट करता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी को, यानी कि इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड रहे और डायरेक्शन नहीं रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्केलर यानी कि नापने वाली चीज कहते हैं। तो अब यहाँ फोर्स के बारे में जब बात होती है, यानी बल के बारे में बात होती है, तो बल में दो चीज आता है, एक संतुलित बल, एक असंतुलित यानी गैर संतुलित, और एक संतुलित यानी कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए बच्चों की बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को, अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस पदार्थ को यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम ढकेल रहे हैं तो ये सब सारे जो है 1-1 केजी के हैं। कुछ मान लीजिए कुछ पत्थर रखा गया है गोल गोल, 1-1 केजी का पत्थर है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब हम इसको ढकेलेंगे यानी कि पुश करेंगे तो क्या होगा, ये जो चीजें हैं इस पे फोर्स लगेगा, इसके बाद इस पे फोर्स लगेगा, यानी कि इस पे फोर्स लगेगा, इस पे। तो क्या है कि फोर्स जो है यानी कि तब्दील होते जा रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर जब हम 10 के स्पीड से यानी कि 5 न्यूटन के स्पीड से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब है कि जब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं यानी कि उस पे फोर्स जो लगाएंगे यानी बल लगाएंगे तो उसका पोजीशन अलग होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ भारी है, कुछ बहुत हल्का है, कुछ बहुत इस तरह से है, और इस ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि ये तो बैलेंस हो गया यानी संतुलन में, ये अनबैलेंस होगा यानी कि गैर संतुलन। तो देखिए अगर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पे लगा तो ये जो चीज है ये नीचे भी आ सकती है, इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो सब्सटेंस है, मटेरियल है यानी शय है, और तो क्या हो रहा है यानी जो मद्दा है यानी क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तब्दील हो रहा है। तो जो तब्दील होंगे तो जाहिर सी बात है वो तो या तो अनबैलेंस फोर्स होंगे या तो बैलेंस। तो आप संतुलन के साथ भी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कुछ तस्वीरों को आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग तस्वीर दी गई है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फोर्स लगाया जा रहा है, इसमें भी देखिए कोशिश की जा रही है कि हाथ जो है थोड़ा नजदीक गया। ये जो बच्चे हैं एक दूसरे से टच करके अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है दोनों खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है देखिए कि ये किसी चीज को क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी ये गाय है या इंसान है, ये किसी चीज को खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये खींच सकता है तो ये भी खींच सकता है, यानी कि किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना यानी कि खींचना या ढकेलने को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स करते हैं। मतलब द ऑब्जेक्ट विच है पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों आपको हमने इस टॉपिक में समझाने की कोशिश की है कि बल क्या होता है, उससे हम जोर आजमाइश करके क्या क्या चीज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। फिर इस टॉपिक में अगर आपको कोई तकलीफ हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तसफ्फी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।